अच्छा बच्चों, सोनी मैथ सर्किल में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम मुख्य रूप से इंटर क्लास के लिए पूरा हमारा ध्यान रहना है। और इंटर क्लास की हमारा उद्देश्य है कि पूरा कोर्स हम कराएं, प्रत्येक चैप्टर को हम कराने का प्रयास करेंगे। और वैसे मैं अपने हिसाब से क्लास से करवाता रहूंगा। इसके बाद अगर आपकी किसी टॉपिक पर कोई समस्या आ रही है और अलग से आप कोई टॉपिक अगर कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में भेजेंगे, तो हम वो भी चैप्टर आपका कराएंगे। जितने भी आपको चैप्टर कठिन लग रहे हैं उन सबको हम करवाएंगे। लेकिन अब मेरी पहली क्लास में हम आपको प्रायिकता के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रायिकता वैसे आपने 9 या 10 में भी पढ़ा होगा। 9 या 10 में जो पढ़ा था, पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। उसमें आपने पढ़ा था प्रायिकता में, उसका थोड़ा सा मैटर था। लेकिन अभी इंटर में आपको थोड़ा सा ज्यादा अध्ययन करना है। लेकिन हम 9 या 10 का पहले इंट्रोडक्शन, जो प्रायिकता थी उसका इंट्रोडक्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेन सूत्र इसका जो प्रोबेबिलिटी का है, पी बराबर एन अपॉन एन एस। अब एन इसमें क्या है? एन जैसे कोई घटना है तो घटना के घटित होने के पक्ष में जो परिणाम है वो एन होगा। और एनएस क्या है? कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कैसे? जैसे मैंने एक सिक्का लिया, उस सिक्के को मैंने उछाला। जब सिक्के को हम उछालेंगे तो क्या होगा उसमें? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपके कुल परिणाम क्या होंगे? एक आपका हेड हो जाएगा और एक आपका टेल हो जाएगा। तो यहाँ पे परिणाम आपके दो हुए, हेड और टेल, दो परिणाम हुए हैं। तो ये जितने संभव परिणाम हुए हैं वो हुए आपके एनएस। इसको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं। और सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या दो हो गई, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। अब यहीं पे हम प्रश्न उठा लें कि मैंने कोई एक सिक्का उछाला। अब उस सिक्के पर हम कहें कि हेड आ जाए, तो हेड यहाँ पे कितना है? हेड आपको यहाँ पे एक दिख रहा है। तो पक्ष में परिणाम कितना हुआ? एक हुआ। तो यहाँ पे जी एन हो जाएगा। पक्ष में परिणाम एक हुआ, कुल परिणाम आपके दो हो गए। तो यहाँ पे आपकी जो प्रायिकता, अब हम कहें कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है या शीर्ष आने की क्या प्रायिकता है, तो आपकी प्रायिकता जो बनेगी सूत्र के आधार पर P बराबर था एन ई अपॉन एन एस। और इस बेस पे एन ई की वैल्यू हो गई 1, एन एस की वैल्यू हो गई 2 और आपकी प्रायिकता हो गई 1/2। चाहे आप हेड के लिए ले लें चाहे टेल के लिए ले लें। अगर आप टेल के लिए लेते हैं तो टेल में भी वही समस्या रहेगी, सैंपल स्पेस तो आपका वही दो रहेगा। और टेल के लिए क्या होगा? टेल भी आपका जैसे हेड एक है उसी तरह इसमें टेल भी एक है। तो यहाँ पे एन पुनः एक हो गया और प्रायिकता आपकी पी बराबर एन की वैल्यू 1 हो गई और एन एस की वैल्यू भी वैल्यू 2 हो गई। और प्रोबेबिलिटी इस तरह यहाँ पे आपकी 1/2 आ जाएगी। ये एक सिक्के के लिए बात हुई है। अगर मैं दो सिक्के उछालता हूं तो दो सिक्के में क्या संभव परिणाम हो सकते हैं? आपका हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। आया बच्चों समझ में? यहाँ पे जब हमने दो सिक्के उछाले तो कुल संभव परिणाम हमारे ये हो सकते हैं, दोनों हेड आ जाए, दोनों टेल आ जाए, एक हेड आ जाए, एक टेल आ जाए, एक टेल आ जाए और एक हेड आ जाए। तो यहाँ पे कुल संभव परिणाम आपके 4 हुए, जिसको हम एनएस कहेंगे, जिसकी वैल्यू हो गई 4। अब मैं ये कह दूं कि दोनों टेल आ जाए, तो दोनों टेल हमको यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? केवल एक बार दिखा। तो एन ही आपका पक्ष में परिणाम हुआ है एक। फिर मैं कहूं कि दो सिक्कों को उछालने पर दोनों में टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो वो प्रायिकता हो जाएगी पीई, और पीई बराबर हो जाएगा, जो मुख्य सूत्र है उसके बेस पे एन ई अपॉन एन एस। और प्रायिकता हो गई आपकी 1/एन की वैल्यू 1 हो गई, एन एस की वैल्यू 4 हो गई। तो 1/4 प्रायिकता आपकी आ जाएगी। इसी तरह हम और भी देख सकते हैं। जैसे हम 3 सिक्कों के लिए बात कर सकते हैं, पासा ले सकते हैं। जैसे पासा लिया, पासे में अगर आप देखा होगा आपने, जो लूडो हम खेलते हैं, लूडो में आप देखेंगे उसमें 1 से लेकर 6 तक बिंदियां बनी होती हैं उसके सतह की। तो पासे को छालने पर आपके कुल क्या परिणाम होते हैं? आपका 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है,
4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो आपके कुल संभव परिणाम यहाँ पे हुए 6 और हम कह देंगे सैंपल स्पेस NS, सैंपल स्पेस में जिसको हम हिंदी में प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या होगी 6। अब यहीं पे मैं प्रश्न उठा दूं कि एक पांचे को मैंने उछाला और उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्या यहाँ पे हमको क्या दिख रही है, यहाँ पे एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो पक्ष में मैंने सम संख्या की बात की है, तो पक्ष में परिणाम कितने हो गए? पक्ष में परिणाम आपके हो गए हैं यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या 3 है, तो आपके पक्ष में परिणाम 3 हो गए। और यहाँ पे आपकी प्रायिकता कहा जाए कि एक सिक्के को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप देखेंगे पीई बराबर सूत्र आपका मैन जो है NE/NS, और इस बेस पे इसकी आपकी NE की वैल्यू हुई 3, NS की वैल्यू हुई 6, और इससे हम काट सकते हैं, 3 से हम 6 को काट दें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 प्रायिकता आपकी 1/2 यहाँ पे आ जाएगी। इसी को अगर हम मैं कहूं कि विषम संख्या, तो विषम संख्याएं आपकी सैंपल स्पेस तो वही रहेगा। विषम संख्या भी आपकी कितनी हुई, 1, 3, 5, ये भी 3 होंगी, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता भी आपकी क्या हो जाएगी, वो भी 1/2 हो जाएगी, क्योंकि वो भी 3/6। इस प्रकार आपका ये हम पांचे को लेकर कर सकते हैं। अब जैसे मान के चलो मैंने ताश की गड्डी के बारे में चर्चा करना है। ताश की गड्डी में क्या होता है, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, सबने पता सबको मालूम है 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 52 पत्ते हुए पहले, 52 पत्तों को आप क्या करेंगे, 26 आपके काले होते हैं और 26 आपके लाल होते हैं। ये 2 भागों में बट गया। 52 ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी 52 पत्ते हैं, जिसको मैंने काले और लाल में बांट दिया। 26 पत्ते काले हो गए, 26 पत्ते लाल हो गए। इसको हम और अलग तरीके से भी बांट सकते हैं। जैसे मैंने 52 पत्तों को 4 हिस्सों में ही बांट सकते हैं। इसको हम 4 हिस्से आपके कौन कौन हो गए, अगर 4 हिस्से बांटोगे तो 13-13 होंगे। आपके 4 टुकड़ों में बांट देंगे 52 को, 13-13 हो जाएंगे। अब 13-13 हो जाएंगे तो इसमें क्या है, 13 आपके इसमें क्या होते हैं, पान, 13 इसमें क्या होते हैं, हुकुम, और 13 इसमें क्या होते हैं, ईट, और 13 इसमें होते हैं आपके चिड़ी। ये 13-13 में बट जाएगा। अब अगर जैसे आपसे कहा जाए मैंने 52 ताश की एक गड्डी थी, तो उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला। जब मैंने उसमें से एक पत्ता निकाला तो सैंपल स्पेस का मान यहाँ पे 52 हो जाए, क्योंकि 52 ताश की गड्डी से हम बात करने जा रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या हुई 52। अब मैं यहाँ पे कह दूं कि मुझे एक ईंट का पत्ता निकालना है, तो ईंट के पत्ते यहाँ पे कितने हैं उसके पक्ष में, ईंट के पक्ष में कितने जा रहे हैं, यहाँ पे 13 जा रहे हैं, तो एनी का मान हो गया तुम्हारा 13, एनी का मान हो गया 13। अब प्रायिकता के सूत्र पे आ जाइए आप, पी बराबर NE/NS। तो उस सूत्र के बेस पे आपका 13/52 और 13/52 13 से काट देंगे, तो यहाँ पे एक ताश की गड्डी से आप एक ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी आपकी, 1/4। इसी तरह और भी हम देख सकते हैं ताश की गड्डी का, और भी हम जैसे मैं कहूं बादशाह, बादशाह कितने होते हैं, बादशाह 4 होते हैं, 4 होते हैं। तो मैं कहूं कि मैं ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाल रहा हूं, उस पत्ते को बादशाह का होने की प्रायिकता आप ज्ञात कीजिए। तो बादशाह पक्ष में कितने हैं, 4, और कुल कितना है 52, तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी 4/52। अगर मैं कहूं कि फोटो वाले पत्ते, अब फोटो वाले पत्ते कौन होते हैं, एक आपका बेगम होता, एक आपका बादशाह होता, एक आपका गुलाम होता, तो 12 पत्ते होते हैं फोटो वाले। मैं कहूं कि एक ताश की गड्डी से याद अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है और उसका फोटो वाला होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो पक्ष में कुल कितने परिणाम हुए, 12, और संभव परिणाम कुल कितने हुए हैं, 52। तो आपका प्रायिकता हो जाएगी 12/52। इस प्रकार हम और भी कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और कल हम साफ प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम अपवर्जी और परस्पर स्वतंत्र घटनाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये आपको अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। ठीक, ओके।